हेलो दोस्तों, गोल्डन पॉइंट एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, आज हम पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं? हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप में दूसरों को समझा सके, दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को दूसरों के भावों को समझ सके उसे भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा एक माध्यम है। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। हम अपने विचार प्रकट करते हैं। भाषा का अर्थ क्या होता है? भाषा का अर्थ होता है, भाषा का अर्थ भाषा संस्कृत की भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न है। भाषा का अर्थ क्या है? भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न है। अब देखेंगे हम भाषा के प्रकार। क्या देखेंगे? भाषा के कितने प्रकार है? भाषा दो प्रकार की है, एक लिखित और दूसरी मौखिक। भाषा के प्रकार, भाषा का अर्थ है, भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न है जिसका अर्थ है बोलना। जिसका अर्थ है बोलना। भाषा किसका नाम है? भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न है
जिसका अर्थ है बोलना। अब देखेंगे हम भाषा के कितने प्रकार हैं, उनकी परिभाषा। भाषा के प्रकार, भाषा दो प्रकार की है। नंबर 1 मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। दूसरी है लिखित भाषा, दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? नाम से पता चल रहा है कि जिसको हम मुख से जो बोलते हैं, जैसे अभी इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। मौखिक नंबर 1 मौखिक भाषा। भाषा के दो प्रकार है, एक मौखिक भाषा है और दूसरी है लिखित भाषा। जिस भाषा को मुख से बोला जाए, जिस भाषा को मुख से बोला जाए एवं कानों से सुना जाए, कानों से सुना जाए, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरी है लिखित भाषा। लिखित भाषा लिखित भाषा किसे कहते हैं? इसका भी हमें नाम से पता चल रहा है कि लिखित भाषा हम किसको कहते हैं, अर्थात लिखकर अपनी बात को प्रकट करना। लिखकर अपनी बात को प्रकट करना वह लिखा हुआ पढ़कर दूसरों की बात समझना। दूसरों की बात समझना, दूसरों की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा कहलाती है। अनेक विद्वानों ने एक भाषा का और रूप बताया है जिसका नाम है सांकेतिक भाषा। अनेक विद्वानों ने इनके अलावा एक और भाषा का रूप बताया है जिसका नाम क्या है, सांकेतिक भाषा। अनेक विद्वानों ने भाषा का एक और प्रकार बताया है जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अर्थात संकेत के द्वारा हम दूसरों को कुछ समझाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब हम देखेंगे लिपि
लिपि किसे कहते हैं? लिपि। लिपि भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे हम अंग्रेजी को किस प्रकार से लिखते हैं, हिंदी को किस प्रकार से लिखते हैं, पंजाबी को किस प्रकार से लिखते हैं, गुजराती को किस प्रकार से लिखते हैं, इनके जो लिखने का ढंग है उसका ही नाम क्या है? लिपि है। अब हम देखेंगे कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। भाषा और उनकी लिपि। जैसे गुजराती की कौन सी लिपि है? देवनागरी। इसी प्रकार से हिंदी की कौन सी लिपि है? हिंदी की जो लिपि है वो भी कौन सी है? देवनागरी। पंजाबी की कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। पंजाबी की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी। बांग्ला की कौन सी लिपि है? बांग्ला की जो लिपि है वो है बांग्ला। अंग्रेजी की कौन सी लिपि है? रोमन लिपि। अंग्रेजी की कौन सी लिपि है? रोमन लिपि। इसी प्रकार से उर्दू की कौन सी है? फारसी। उर्दू की कौन सी है? फारसी। उर्दू की जो लिपि है वो है फारसी। इस प्रकार से हम देखेंगे कि गुजराती है, हिंदी है, पंजाबी है, बांग्ला है, अंग्रेजी है, उर्दू है, इन सब की क्या है? लिपि। इस प्रकार से हमने देखा कि भाषा और उनकी लिपियां, अर्थात लिपि होती है वो भाषा को लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब देखेंगे हम कि सबसे पहले ऐसा कौन सा परिवार है जिसने हिंदी भाषा को बोला या पढ़ा। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हिंदी भाषा को बोलने वाला परिवार, सबसे पहले हिंदी भाषा को बोलने वाला परिवार कौन सा है? बारोपीय परिवार। सबसे पहले हिंदी भाषा को बोलने वाला जो परिवार है वो कौन सा परिवार है? बारोपीय परिवार। और हम देखेंगे कि सबसे प्राचीन भाषा है वो कौन सी है? सबसे प्राचीन जो भाषा है वो कौन सी है? सबसे प्राचीन भाषा। देखिए, तो सबसे पहले जो हम प्राचीन भाषा की बात करते हैं, प्राचीन भाषा है वो है पाली
पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में जो भाषा है वो है अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद में जो उद्भव हुआ भाषा का वो है हिंदी। हिंदी इस प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे प्राचीन भाषा, और जिस भाषा को देखेंगे सबसे जो प्राचीन है पुरानी भाषा है वो है पाली। पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद में कौन सी भाषा है? हिंदी। अब हम देखेंगे कि हिंदी भाषा का जो प्रारंभिक काल है वो कब से कब तक माना गया है? हिंदी भाषा का प्रारंभिक काल, हिंदी भाषा का प्रारंभिक काल 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक माना गया है, तक माना गया है। इसे आदिकाल भी कहते हैं। हिंदी भाषा का प्रारंभिक काल 1000 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक माना गया है और इसे क्या कहा गया है? आदिकाल। इसे आदिकाल भी कहा जाता है। इसे आदिकाल भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि जो हिंदी भाषा है वो विश्व में यानी कितनी बोली जाती है, कौन सी भाषा सबसे ज्यादा, उसके बाद में कौन सी। तो हम देखते हैं कि अंग्रेजी व चीनी भाषा के बाद विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। इस प्रकार से आज जो हमने पढ़ा है भाषा, और भाषा का जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।